ओहो, ऐसा थोड़ी ना होता। मैं करनी आऊंगा। हम्म, हम्म। ओके, लव यू लड्डू। चलिए जी, फटाफट स्टार्ट हो जाइए, क्वेश्चन बताएंगे आप सब लोग। कौन सी वाली रिएक्शन है, क्या होगा, फटाफट कमेंट करते जाएंगे। स्टार्ट हो जाइए। देखिएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, लुईस एसिड आपको गिवन है जी, ठीक है। तो लुईस एसिड गिवन है, तो क्या तो इस ऑक्सीजन से या इस वाले ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर सकता है। मान लीजिए इस वाले ऑक्सीजन के साथ में SnCl2 कोऑर्डिनेट किया है ना, प्रोडक्ट के हिसाब से सोचते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। जैसे इसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी और ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, Me इस वाली पोजीशन पे Me, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और इस वाली पोजीशन पे मैथिल, फिर आपका डबल बॉन्ड O और O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे आपका कौन बनेगा, O नेगेटिव बन जाएगा इस वाली पोजीशन से, यहाँ से O नेगेटिव, ये बन जाएगा। ओके जी, डी बता रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे कौन था, CH2OBZ था। तो देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ऑक्सोनियम आयन बन रहा है, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले स्टेप में ना तो प्रिंस होगा ना पिनाकोलोन होगा, पहले स्टेप में बनेगा ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। दूसरे स्टेप में अगर बात की जाए तो यहां से देखिए ये वाला जो एल्कीन है ना, फिर इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही एल्कीन अटैक करेगा तो कितनी मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, जरा ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5, है ना। यहां से इसके ऊपर क्या कर दे, ये अटैक कर दे। एक मिनट देना जी। ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद में आपका क्या हो जाए, अटैक हो जाए। तो यहाँ पे आपका कौन था, मैथिल था, इस वाली पोजीशन पे भी मैथिल था। तो यहां से आपकी बन जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग, है ना। क्या बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन के बाद में। तो देखिएगा यहां से इस वाली पोजीशन से इसके ऊपर अटैक होगा, ऑक्सीजन था, यहां पे कार्बन था, इस वाले पोजीशन पे CH2 था, OBZ था, ठीक है। यहां पे आपका O नेगेटिव था, O नेगेटिव आ जाएगा। इस वाली पोजीशन से एल्कीन ने क्या किया है, इसके ऊपर अटैक किया है। ऐसा प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, इतना होने के बाद में जरा ध्यान देना, इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या रहेगा आपका, जरा देखिएगा, यहाँ पे O नेगेटिव था, इससे अगले वाले पे मैथिल था, इस वाली पोजीशन पे मैथिल था, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से आगे चलेगा तो ये वाला पूरा का पूरा रिंग सिस्टम है ना, ये इस वाली पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगा।
और जैसे ही माइग्रेट करेगा तो यहां से कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। इस वाले को अगर मैंने फर्स्ट बोला था तो ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। फर्स्ट के ऊपर कौन था, मेथिल था। सेकंड के ऊपर सेकंड को ऑक्सीजन था ना। थर्ड के ऊपर कौन था, CH2OBZ था, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर कौन था, मेथिल था। इसके अलावा देखो फिफ्थ के ऊपर एक ग्रुप और आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और मेथिल, तो यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O और मेथिल भी आ जाएगा। ऐसा ही प्रोडक्ट आपको बनाना था। तो पहले स्टेप में क्या हो रही थी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। और जो ये एल्कीन जो है ना, जब ऑक्सोनियम आयन के ऊपर अटैक करती है ना, तो इसको बोलते हैं प्रिंस साइक्लाइजेशन, ठीक है। और यहां से नेगेटिव चार्ज जब वापस आया तो ये कार्बोकेटाइन के ऊपर पहुंचा, ये इन्होंने बोल दिया पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करेंगे, बताएंगे। एलडीए डाला गया है ना, तो एलडीए देखिएगा इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो यहां से प्रोटॉन को पकड़ेगा और इनोलेट बनाएगा। ये जो टर्सरी बिटल ग्रुप है ना, यहाँ पे इस टर्सरी बिटल ग्रुप के केस में हमेशा जेड इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। कौन से का फॉर्मेशन होगा, जेड इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे CH3 और ऑक्सीजन सेम साइड होंगे, सिन होंगे। तो जब मैं इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ना, PHC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चलेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर आपका इनोलेट जो है ना, इनोलेट जो है अगर वो आपका जेड इनोलेट है, तो फिर प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी स्टीरियो होती है वो कौन सी वाली बनेगी, सिन स्टीरियो बनती है। तो यहां से देखिए टर्सरी बिटल ग्रुप, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड हो आएगा नेगेटिव, इस वाले कार्बन ने अगले इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया है, तो यहाँ पे OH बनेगा, इस वाली पोजीशन पे PH था। तो यहाँ पे जो CH3 और जो आपका OH जो है ना, वो कैसे होंगे, सेम स्टीरियो में होंगे। अब सेम स्टीरियो में चेक करो, एक तो सेम स्टीरियो में ये दिखाई दे रहा है ना, इसके अलावा आपको सेम स्टीरियो में ये भी दिखाई दे रहा है, सेम स्टीरियो में आपको ये भी दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपके पास में दो सेम स्टीरियो के हो जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ट्रांस स्टीरियो में आपको गिवन है। अब यहां पे अगर बात करेंगे, जब एलडीए यहां से प्रोटॉन निकालेगा ना, तो साइक्लिक रिंग होने की वजह से ये हमेशा ही किस में रहेगा, ट्रांस में रहेगा। देखिएगा O नेगेटिव के अपोजिट में जा रहा है अब की बार कार्बन इनोलेट में, तो ये कौन सा होगा, Z इनोलेट होगा। Z इनोलेट के केस में जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो कैसा बनता है, एंटी प्रोडक्ट बनेगा। अगर एंटी प्रोडक्ट बनेगा तो देखो यहां पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है ना, यहाँ पे तो आपको गिवन ही नहीं है, स्टीरियो गिवन नहीं है। दूसरा यहाँ पे आपको सिन स्टीरियो गिवन है, दोनों एक वेज और एक आपको डैश गिवन है, तो सेम स्टीरियो में तो नहीं हो सकते, सेम स्टीरियो वाला तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैसी है आपकी अपोजिट स्टीरियो, देखो ट्रांस स्टीरियो, मतलब ये बनेगा। यहाँ पे आपको ट्रांस स्टीरियो दे रखी है, ये भी बनेगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाले के साथ चेक करेंगे, ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे सिन है, यहाँ पे कैसी है, एंटी है, तो सी वाला प्रोडक्ट जो है ना, वो आपका कैसा चला जाएगा, सही जवाब चला जाएगा। पहला सिन है, दूसरा कैसा है, ट्रांस है। बिल्कुल सुपीरिया ने सही जवाब दिया है, ठीक है। पूरी डिटेल में काफी टाइम लगता है, इसमें एक दो क्लास निकल जाती हैं अच्छे से प्रॉपर समझाने में कि क्यों जेड इनोलेट बनता है, क्यों आपका ई इनोलेट बनता है, कौन से इनोलेट में क्यों सारे फैक्टर्स 1,3 डायक्सियल स्ट्रेन, अलाइलिक 1,3 स्ट्रेन्स, ठीक है। तो सबको इंक्लूड करते हुए लास्ट में रिजल्टेंट आपके इनोलेट की स्टीरियो निकलती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर प्रॉपर डिटेल में समझनी है आपको, तो आप जुड़ सकते हैं बैच में। देखिएगा एलडीए कैसा होता है, हिंडर्ड होता है ना, अगर हिंडर्ड होता है तो प्रोटॉन को पकड़ेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा तो इनोलेट बनाएगा, ये लीजिए इनोलेट, है ना। यहाँ पे कौन था, CH3, फिर कौन था, डबल बॉन्ड Br, यहाँ पे कौन था, CH2Br, नेगेटिव चार्ज चलेगा, इस वाले अलाइलिक वाले के ऊपर बेस्ट SN2 होती है, तो अलाइलिक वाले के ऊपर रिएक्शन होगी, विनाइलिक वाले के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी।
तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का, ये। ठीक है, कौन सा वाला आ गया आपका, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या बन जाएगा, बी। बी जवाब आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है जी, समझ गए, हमेशा अनहिंडर्ड साइड से निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, ठीक है, कुछ गड़बड़ है। अगला, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन, है ना। सबसे पहले तो पेंटेन बना लो, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें हम लोगों ने नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है, थर्ड पोजीशन के ऊपर ओन, मतलब डबल बॉन्ड ओ कह रहा है, सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल। अब एक बात बताओ, अगर इसकी इनोल फॉर्म बनानी है तो इनोल फॉर्म तो इसकी यही वाली मोर स्टेबल होगी। एक तो इनोल फॉर्म ये वाली बनेगी, दूसरी इनोल फॉर्म कौन सी वाली बनेगी, ये वाली बन सकती है ना, ऐसे वाली। तो यहां पे क्या होगा, इसके पास में केवल और केवल 4 ही हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, ओनली 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसके पास में कितने होंगे, 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसके पास में 8 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। तो जिस भी एल्कीन के पास में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी ना, तो कौन से वाली स्टेबल हो जाएगी, ए वाली जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। बिल्कुल विजय कुमार पटेल ने सही जवाब दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, और आगे तो सेम कंपाउंड ही नहीं है। ठीक है, आगे वाले काट दो। नेक्स्ट कह रहा है विच इनोलेट डेरिवेटिव, क्या कह रहा है, विच इनोलेट डेरिवेटिव फ्रॉम 1 फिनाइल ब्यूटेन 3 ओन इज द मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा वाला इनोलेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अगर आप इसका बनाते हो, इसका इनोलेट, है ना। अगर इसका इनोलेट बनाओगे ना 1 फिनाइल ब्यूट 2 ओन का, तो यहां पे जो प्रोटॉन होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक होगा। इसलिए इस वाले प्रोटॉन से क्या बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल इनोलेट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, लीस्ट मतलब रेजोनेंस मिलेगी उसको, फिनाइल रिंग की ज्यादा रेजोनेंस मिलेगी, थर्मोडायनेमिक होगा। अब ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन इसमें देखो बल्कि ग्रुप अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है, और इसके इसमें सेम साइड है, तो इसमें हिंड्रेंस होगी, ये जवाब नहीं होगा, सी वाला जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आइडोफॉर्म है ये। ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है कौन से कंपाउंड का, ये तो आप बता ही सकते हो। आइडोफॉर्म तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। आइडोफॉर्म किसका होगा, एक ओ ज्यादा लगा दिया है, ठीक है, एक ओ ज्यादा लगा दिया है। ठीक है, कीटोन का होता है ना, है ना, खत्म ही हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। आइडोफॉर्म हमेशा किसका होता है, मिथाइल कीटोन का, मिथाइल कीटोन कंपाउंड में ही आपकी आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, मिथाइल कीटोन। ज्यादा ही आसान कर दिए 2-3 क्वेश्चन तो। अगला है जी, अब बताएंगे जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन अकरिंग वाया द सिलाइल इनोल ईथर। बहुत आसान है, बोलिए कमेंट कीजिएगा। सिलाइल इनोल ईथर है जो होता है, सुपीरिया, रुचिता और मानवी का जवाब बिल्कुल सही था जी। ठीक है, विजय गलत हो गया, है ना। देखो ET3N जो है वो हमेशा हमेशा यहां से कैसा प्रोडक्ट बनाता है, थर्मोडायनेमिक, है ना। O नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये TMSCl है, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड ग्रुप आपको गिवन है। तो यहां से क्या करेगा, अटैक करेगा Cl बाहर, और जैसे ही Cl बाहर जाएगा तो OSiMe3 आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा जो कि आपके सामने गिवन भी है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है TiCl4 एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाए। तो देखिएगा TiCl4 जब एल्डिहाइड के ऊपर डालेंगे ना तो 2 काम करेगा TiCl4। जो आपका एल्डिहाइड गिवन है C डबल बॉन्ड OH, इसमें TiCl4 इसके साथ में कोऑर्डिनेट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटीज बढ़ जाएंगी, और यहां से ये इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिएगा
प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O SiMe3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वाले सेंटर से इसके ऊपर अटैक हो रहा है तो यहाँ पे आपका OH आएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, बेंजीन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो TiCl4 में से जो Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा वो क्या करेगा, सिलिकॉन को डी प्रोटेक्ट कर देगा यहाँ से, है ना, मतलब ऑक्सीजन को डी प्रोटेक्ट कर देगा, सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आपका कौन सा वाला बनेगा, बी। बिल्कुल सही जवाब दिया था किसने, विजय ने, शिवम ने और रौनक ने। रौनक का जवाब भी सही था, विजय और शिवम का जवाब भी सही था जी। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो सिंपल यहाँ पे रिएक्शन थी, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। जब भी आपके पास में सेलाइन इनोल ईथर होते हैं ना, और जब भी आपको टर्सरी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करवाना होता है किसी भी आपका इनोलेट का, तो उस केस में हम लोग सेलाइन इनोल ईथर को यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ TiCl4 के, क्योंकि वहां पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्टिमिथिलीन कंपाउंड गिवन है, R2NH गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो R2NH के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहां से जरा चेक कर लो एक बार, इमीनियम आयन बनेगा, है ना। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NR2 पॉजिटिव। ठीक है, इमीनियम आयन बन जाएगा। दूसरा, यहां पे आपका जो है इसकी आप एसिडिक मीडियम में इनॉल फॉर्म भी बना सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन, और ये यहां से चलेगा लोन पेयर, अटैक करेगा, खोल देगा। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट कौन सा वाला बनने वाला है, यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन था, C डबल बॉन्ड O था, फिर से C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये बनेगा। इस वाली साइड के ऊपर अटैक हो रहा है तो यहाँ पे NR2, ठीक है, और यहाँ पे आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, फिर से आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, मतलब इस पॉजिटिव को हटा दीजिए और फिर से आप इसके टोटोमेरिक फॉर्म बना लीजिए एसिडिक मीडियम में। तो यहां से कुछ इस टाइप से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था, ये ग्रुप था, यहाँ पे आपका NR2 था और ये वाला ग्रुप था। एसिडिक मीडियम में आप नाइट्रोजन को भी क्या कर सकते हो, प्रोटोनेट कर सकते हो, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ से ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चला दीजिए और यहाँ से आपका NR2 बाहर निकल जाएगा, मतलब E1 टाइप की यहाँ से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो कैसा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा आपको, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, बी। ठीक है, बी आ जाएगा, बी बनेगा ना। नहीं, ये इस सेंटर से एक आगे हो गया ना डबल बॉन्ड, बी बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, सुपीरिया और रौनक ने सही जवाब दिया है। ठीक है, चले आगे, विजय ए नहीं होगा, बी बनेगा। अगला, ये तो बता ही देंगे, क्या कह रहा है, क्या बनेगा, सिंपल ही है ये तो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाल दिया ये तो, है ना, सिंपल ही इनोलेट बनाना है। अरे यार, OET है ना, कुछ था ही नहीं, सी। ठीक है, इनोलेट बन जाएगा, सिंपल है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओगे। ये क्वेश्चन तो शायद हम लोग कर चुके हैं, है ना। अभी जो 28 क्वेश्चन हुए थे उनमें करवाया था आपको। हमेशा किसका बनाना, अच्छा साइज में डिफरेंस है, किसका बनाना है, जब एल्डिहाइड और कीटोन हो तो पक्का आपको किसका बनाना है, कीटो का बनाना है। बोलो यार, हमेशा कीटो का बनाना है ना। और अगर कीटो का बनाएंगे तो यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड, क्योंकि थर्मोडायनामिक होता है, C डबल बॉन्ड OH, नेगेटिव चार्ज चलेगा, अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। 5 मेंबर रिंग को आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस फिफ्थ वाले को A बोल दो और फर्स्ट वाले को B बोल दो। A और B में डबल बॉन्ड आएगा,
डायरेक्ट आप हटा दीजिए। तो यहां से 5 मेंबर की रिंग बना लो। 5 मेंबर की रिंग में 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड चिपका दो, एल्डोल कंडेंसेशन जब भी होगा। और यहाँ पे 5th के ऊपर कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3। पहला A इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल विजय का, रौनक का जवाब बिल्कुल सही था जी, है ना। बाकी बचे हुए लोग भी बताओ, सुपीरियर, शिवम, विजय, मानवी, सब लोग बताओ, है ना। बाकी बचे हुए लोग भी कमेंट करेंगे साथ के साथ। तो कौन सा वाला बनेगा आपका, ए वाला। चलो कमेंट करो। मानवी का जवाब सही था। नेक्स्ट, फिनोल ऑन रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड डाइमिथाइल अमीन मेनली गिव्स। फिनोल, फिनोल की रिएक्शन अगर करवाई जाए तो कौन सा प्रोडक्ट देगा। देखो, आप लोगों ने रीमन टीमन रिएक्शन सीखी है ना। रीमन टीमन रिएक्शन में कौन सी वाली पोजीशन पे जुड़ता था आपका, सेकंड पे। वैसे ही यहां पे भी कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अगर सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहां से क्या बनेगा आपका, इमीनियम आयन बनेगा। पहले H2 बाहर कर दें एसिडिक मीडियम में, तो यहां से कैसा बन जाएगा, NMe और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब यहां पे फिनोल की जो सेकंड साइट होगी ना, उससे क्या होगा, अटैक होगा। ठीक है, जैसे ही अटैक होगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट कहां से देखने को मिलेगा, सेकंड वाली साइड से। नाइट्रोजन जो है इसके साथ में थोड़ी सी क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे जैसे ही अटैक होगा तो प्रोडक्ट जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा, OHCH2NMe। ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगला कह रहा है इनिशियल सब्सटेंस क्या होगा अगर उसके ऊपर I2NaOH डाला जाता है और प्रोडक्ट बनता है आपके पास में बेंजोइक एसिड का सोल्ट और CHI3। सिंपल है, आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी ना ये तो, है ना। तो यहाँ पे जो आपका CH3 होता है वो किसमें, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड वाला पार्ट बचता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बी, है ना। बिल्कुल विजय और मानवी ने सही जवाब दिया था पिछले क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट। यस, सुपीरिया, शिवम, मानवी और विजय का जवाब सही था। इस वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे जी। देखो यहां पे जिंक जो है इनोलेट बनाएगा, बोलो यार, PH ZnBr इनोलेट बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ये वाला कह रहा है कि जो A होगा वो लिथियम इनोलेट होगा, गलत बात है। जिंक दे रखा तो जिंक का इनोलेट बनेगा। कह रहा है सेकंड स्टेप इज द बेंजाइलिक बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, नहीं, PHC डबल बॉन्ड OH है। अगर जिंक इनोलेट अगर एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करता है तो क्या कहलाता है, रेफोर्थ की रिएक्शन कहलाता है ना। तो यहां से आपका क्या बनेगा, PH, यहां पे अटैक हो रहा है तो OH, PH, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और ये ग्रुप। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, अगर इस रिएक्शन में आपने क्या कर दिया, H2 ही डाला है, हीट वगैरह नहीं कर रखा, तो इसको यहीं तक छोड़ के आना है। कह रहा है कंपाउंड B हैज 2 एरोमेटिक रिंग, बिल्कुल सही बात है, 2 एरोमेटिक रिंग है, 2 फिनाइल है। इसका मतलब C वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप इज द बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, कह रहा कंपाउंड A हैज 2 एरोमेटिक रिंग्स, गलत बात है।
तो कौन सा सही जाएगा आपका? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, विजय शिवम मानवी का जवाब सही था जी। नेक्स्ट, है ना, कौन सा वाला जाएगा? HCHO भी देता है, PHCHO भी देगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन जो है ना वो आपका एब्सेंट होना चाहिए, बस दैट्स इट। इसका मतलब ये भी दिखाएगा, इसमें भी क्या है, CHO के बगल में क्या है आपका, CHO के बगल में 3 3 मिथाइल ग्रुप है, ओल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, विजय और शिवम बिल्कुल सही जवाब है जी। डी सारे दिखा देंगे। कौन सी रिएक्शन की कंडीशनें हैं? कौन सी रिएक्शन की कंडीशनें हैं? क्या नहीं जा रहा? अब देखो, आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी है। आपके पास में 2 एल्डिहाइड है ना, तो 2 एल्डिहाइड है, तो जब NaOH डालोगे ना, जैसे यहां पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो ज्यादा होंगी किसके कंपैरिजन में, इस वाले की इलेक्ट्रोफिलिसिटी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +M का ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा के क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब जो भी मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना, वो वाला किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में, और जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना, वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर, एल्कोहल के अंदर, है ना। तो यहां से कौन सा वाला हो जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गई, तो ये रहा एसिड, ये रहा आपका अल्कोहल, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल। ठीक है, ओके, ए आएगा ना, ए आएगा ना, फॉर्मिक एसिड प्लस अल्कोहल, ए आएगा। क्या नहीं जा रहे हो, कैसे बता रहे हो, डी डा कैसे बता रहे हो, डी में क्या दे रखा है ना, इसके ऊपर थोड़ी ना अटैक होंगे। SN2 भी करवा रहे हो क्या? नहीं, OCH3 ब्रेक नहीं होगा, NaOH दे रखा है आपको, केवल कैनिजारो करवानी है। देखो, अगर आप एक बात बताओ, एक तो इस CH3 पे अटैक करे और एक इस OH को पकड़े, तो हाइड्रोजन को पकड़ना इजी होगा ना, है ना, ए ही होगा, ए ही होगा, बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके विजय, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया क्या, ऑप्शन ही गड़बड़ कर दिया है? क्वेश्चन ही यही है, ऑप्शन में गड़बड़ हो रखा है, लेकिन आंसर है इनमें से कोई ना कोई। डी ऑप्शन में लिख लेना। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये तो, है ना, शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। सिंपल है, रेफोर्थ की रिएक्शन है, जिंक और इनोलेट इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे कौन था, डबल बॉन्ड था, फिर आपका C डबल बॉन्ड OET था, है ना। ये जिंक इनोलेट जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे CH था, और एक आपका O नेगेटिव था, ये अटैक करेगा, खुलेगा, वापस OET बाहर, है ना। ये क्वेश्चन आपका किसमें गिवन है, ये क्वेश्चन आपका गिवन है कैरेक्टर में, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, तो आपका कौन सा वाला बन जाएगा, सी वाला, सी वाला, मतलब ये वाला बनेगा आंसर। ए नहीं होगा विजय, ए नहीं होगा, आंसर होगा ये वाला, ऐसा कंपाउंड बनेगा, इसके ऊपर अटैक, खुलेगा, वापस OET को बाहर। यस, ये आएगा, नीचे से दूसरा, गेट 2019 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन है शायद ये। एन बिटल लिथियम ड्राई ईथर RBR
क्या बनाओगे? देखिएगा, NBULI जो है ना वो थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाएगा। इस वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ना इसको पकड़ेगा, अजा इनोलेट बनेगा। ठीक है, अजा इनोलेट टाइप का। तो N यहां पे आपका 6 मेंबर रिंग थी, 6 मेंबर रिंग, नेगेटिव डबल बॉन्ड मैथिल। यहां पे क्या दे रखा है? RBr। तो नेगेटिव चार्ज चलेगा, अटैक करेगा, Br बाहर। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा? N डबल बॉन्ड मैथिल और R। कौन सा? ए। गए, मर गए। सी होगा, सी होगा रे, सी सी सी। सॉरी, सी कह रहा हूं, सी तो आप लोग बोल रहे हो। ए होगा, ए। सी तो आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, ए होगा, बी नहीं होगा। बी कहां से हो जाएगा? एक ही तो है। और उधर से प्रोटॉन कैसे निकलेगा? उधर से प्रोटॉन निकाल दोगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा ना, वो तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नाइट्रोजन पे लेके जाना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। CH3 वाला निकल सकता था, लेकिन CH3 वाला कोई प्रोडक्ट में ही नहीं है। ए बनेगा। अगला, LDA हिंडर्ड होता है ना, किधर से निकालेगा? इस साइड से प्रोटॉन। प्रोटॉन निकालने के बाद में कैसा बन जाएगा? कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड OET। अब एक बात बताओ, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है? Cl या आयोडीन? आयोडीन। नेगेटिव चार्ज चलेगा, अटैक करेगा, आयोडीन बाहर। तो यहां पे कौन सा बन जाएगा आपका? Cl रहेगा, आयोडीन बाहर जाएगा, डी। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है ना? बोलो यार। डी, विजय शिवम सुपीरिया, बहुत बढ़िया। सब लोग चेक करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, मानवी और रौनक ने भी सही जवाब दिया था। देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है आपका मेजर बनेगा? चेक करो और बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। ट्राई करो। देखो सिंपल है, यहां पे एक प्रोटॉन है, इस वाली पोजीशन पे प्रोटॉन है, और यहां पे प्रोटॉन है। चेक करेंगे जरा, है ना? यहां से अगर मैं इनोलेट बनाता हूं तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग। मजा नहीं आया। यहां से निकाल के यहां पे अटैक करवाओगे तो भी 8 मेंबर रिंग। यहां से निकालोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग। 8 मीन्स 6 मेंबर वाली रिंग जल्दी बनेगी ना। क्यों? 6 मेंबर वाली रिंग इसलिए जल्दी बनेगी क्योंकि उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। ठीक है, और स्ट्रेन भी नहीं होता। तो हमेशा 8 मेंबर के ऊपर 6 मेंबर को जिताना है, और 6 मेंबर को 4 मेंबर के ऊपर भी जिताना है ना? ऐसे ही, इसलिए यहाँ पे ये दोनों तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते, मतलब इन दोनों से तो होगी ही नहीं रिएक्शन, यहीं से होगी। अब यहां से यहां पे चिपकाना है। अब देखो नंबरिंग डाल लो, बस सिंपल है। जिस पोजीशन से इनोलेट बन रहा है ना, वहां से, और जहां पे अटैक कर रहा है वहां पे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो 6 मेंबर की रिंग बना दो, ए और बी। ठीक है, ए के ऊपर कौन लगा हुआ है? सी डबल बॉन्ड ओ, मिथाइल लगा हुआ है। ए और बी में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, बी के ऊपर कौन आएगा? मिथाइल। ठीक है, इसके अलावा बी के बगल वाले सेंटर पे कौन थे? 2 मिथाइल, सी बन जाएगा।
ठीक है, मानवी और विजय का जवाब सही है जी, बिल्कुल सही है जी, चेंज कर लिया है, बहुत बढ़िया मानवी, है ना। तो सिंपल सा है, यहां से इनोलेट बनाना, यहां पे अटैक करवा देना, ठीक है, ओके। आगे बात समझ में, यस रौनक का भी सी बना के दिखाऊं क्या, देखो बना के दिखा देता हूं, चलो सी डबल बॉन्ड ओ, 2 मिथाइल, यहां से इनोलेट बना लिया, ये रहा, नेगेटिव चार्ज को चला के अटैक कर दो, खोल दो, कितने मेंबर की रिंग बनी, 6 मेंबर की रिंग, है ना, नंबरिंग कर डालो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 पोजीशन के ऊपर क्या बनेगा, OH और मिथाइल, 5 के ऊपर कौन थे, 2 मिथाइल, फर्स्ट के ऊपर कौन आएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, अब यहां से पानी बाहर कर दो, है ना, C, ठीक है, सिंपल है, 6 मेंबर की रिंग हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। अगला, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रफ फोर्थ मैच की है, जिंक Br के अंदर ऐड होगा, है ना, इनोलेट बनाएगा Br डबल बॉन्ड ZnBr, ठीक है। अब क्या गिवन है आपको, एल्डिहाइड, यहां पे आपका कौन था, डबल बॉन्ड, बस सिंपली इसके ऊपर अटैक कर दे के OH बना देगा, तो जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिए रिंग, ठीक है, यहां पे कौन आएगा, CHOH, खुलेगा तो OH, इस वाले सेंटर से अटैक हुआ था तो इससे आगे CH2, फिर डबल बॉन्ड Br, और यहां पे डबल बॉन्ड, पहला बन जाएगा, चेक करो, सिंपल सा है, पहला बन जाएगा। एल्डिहाइड के ऊपर अटैक होने के बाद आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक की है, ना आप अगर यहाँ पे अगर रिएक्शन को करवाना चाहो कि ये वाला OH इसके ऊपर अटैक कर दे, तो ये अलाइनमेंट भी नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है, ये अलाइनमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा। अगला, ए बनेगा, LDA CH3CHO डाला गया, ये तो आसानी है, ये तो कर ही लोगे, LDA लेस इंडर्ड साइड से निकालेगा ना, लेस इंडर्ड साइड से निकाल दो, है ना, तो क्या बन जाएगा, इनोलेट लेस इंडर्ड साइड से, उसके बाद में कौन था, CH3, C डबल बॉन्ड OH था, नेगेटिव चार्ज चलेगा, अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपका, CH3OH 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O और मिथाइल। अब क्या किया गया है, हीट किया गया है ना, हीट की प्रेजेंस में यहां पे क्या होगा, यहां से आप क्या करवा दोगे, ओवरऑल डिहाइड्रेशन करवा दोगे, तो यहां पे आपका कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस टाइप से, डबल, यहां पे आपका सॉरी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड मैथिल मैथिल, है ना, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन, ए बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने सही दिया, सुपीरिया का, रौनक का, मानवी का, विजय का, मानवी का, बिल्कुल सही जवाब था जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, NaOH डाला जा रहा है, अल्डोल होगी ना, सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं, है ना, तो ऐसा ही एक कंपाउंड और ले लो, C डबल बॉन्ड हो, ये रही रिंग। अब जरा ध्यान देना, कंसंट्रेटेड NaOH डाल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल ही होगा, यहां से यहां पे रिएक्शन कर रहा है, A और B में डबल बॉन्ड बना दो, बस दैट्स इट, कुछ नहीं है, और A और B में डबल बॉन्ड बना दो, है ना, तो यहां से यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये लीजिए, इसके साथ में क्या थी, 6 मेंबर की रिंग थी ऐसे, ठीक है। अब चेक करो, इससे अगली पोजीशन पे, यहां पे अटैक हुआ था, ये B था, तो इससे अगली पोजीशन पे रिंग लगा दो ऐसे, कौन सा है इनमें से ऐसा, है क्या कोई, ये रहा,
हाँ, रुचिता का सर सही जवाब था जी। यस रुचिता, आपका जवाब भी सही है। डी, डी आएगा या बी आएगा? सेम ही बने हुए हैं क्या? सेम ही बन गए शायद, है ना, ए और डी, या डिफरेंट है? सेम ही बने हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक मान लेना, सेम हो गए, सेम ही है। देखो इसको ऐसे करके, या मुझे सेम लग रहे हैं, इसको ऐसे घुमा दो ऐसे, वही बन जाएगा। ए और डी सेम है, ठीक है, कोई भी ले लो चाहे ए या डी। अगला, अच्छा इसमें क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन ही नहीं है। कंडेंसेशन करोगे किसका? इसका बताएंगे। हाँ सेम है, चलो बहुत बढ़िया। अगला, एलडी दे रखा है, कौन सी साइड से निकालेगा? दो प्रोटॉन है, यहां से निकल सकता है, यहां से, हमेशा लेस हिंडर्ड से निकालेगा, है ना, लेस हिंडर्ड से निकालेगा तो इनोलेट यही दोनों बनेंगे। ये दोनों तो पॉसिबल, सॉरी ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी बन सकता है। अब यहां से आगे क्या होगा? ये वाला इनोलेट यहां से यहां पे अटैक करेगा, इसके साथ में डबल बॉन्ड या OH, OH ही बना रखा है। अगर अटैक करवाएंगे इसका नेगेटिव का, अगर यहां पे अटैक करवाएंगे तो देखिए OH पहला ही हो गया, है ना, सिंपल है ना, यहां से यहां पे अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन, कार्बन ने अटैक किया तो मैथिल और OH, मैथिल और OH पूरी रिंग, ठीक है, पहला ही हो जाएगा, यस ए। ए 2 नंबर में देखने को मिल सकता है ये वाला। अगला, यस शिवम विजय सुपीरिया सही जवाब था। नेक्स्ट, रौनक का जवाब भी सही था। अगला बताएंगे, देखो ये सेकेंडरी अमीनी गिवन है आपको, है ना, Me2NH, HCHO दे रखा है, HCHO, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड HH, यहां से वाटर बाहर कर दो, इमीनियम आयन बन जाएगा, Me2 डबल बॉन्ड NH, N डबल बॉन्ड CHH पॉजिटिव, इमीनियम आयन बनेगा। यस मानवी का भी सही था, ठीक है। ये बनने के बाद में इसका एसिडिक फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये आपका एसिडिक फॉर्म में, ये इनोल फॉर्म में टोटोमराइज होगा, है ना, इनोल फॉर्म में इनोल फॉर्म अगर ये बनाएगा एसिडिक मीडियम में तो डेफिनेटली हिंडर्ड साइड से बनाएगा ना, एक मिनट, हिंडर्ड साइड से बनाएगा और नॉन हिंडर्ड से भी बनाएगा, दोनों से बनाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन यहां पे अगर बात की जाए फिर NaOH, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है, ये बना। इसके अलावा दूसरी फॉर्म इसकी बनेगी ये वाली OH मैथल, तो यहां से सिंपल अटैक इसके ऊपर हो सकता है यहां पे, है ना, तो एक तो प्रोडक्ट आपका ये वाला बन सकता है डबल बॉन्ड O, यहां पे CH2NMe2। दूसरा प्रोडक्ट आपका बन सकता है, अगर ये वाला अटैक करता है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला O, यहां पे मैथिल और CH2NMe2। देखिएगा यहां पे कुछ शायद मिसिंग है, इसने क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अब इसने कहाँ का मेजर, कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट पूछा है ना, तो फिर इससे आगे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है इन सब में से। एक्चुअल में यहाँ पे जब आप इस रिएक्शन को आगे चलाओगे ना,
तो NaOH जो है इस वाली पोजीशन से क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जब NaOH इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन को पकड़ेगा ना, तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा आपका O नेगेटिव डबल बॉन्ड मैथिल, और यहां पे आपका NMe2 था, है ना। नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा, NMe2 बाहर निकलेगा, तो यहां पे आपका फॉर्मेशन होगा इनोन का। ये बनना चाहिए, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन में? नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं जाएगा, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं जाएगा। बेसिक मीडियम के बाद में अगर प्रोडक्ट पूछा है तो आपको वैसा बनेगा, अगर बेसिक मीडियम से पहले पूछा है तो फिर प्रोडक्ट जो है आपका मेजर ऐसा वाला बनेगा, ये वाला। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट की कोई कंडीशन नहीं गिवन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना इस क्वेश्चन को, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकते, वो भी नहीं बन सकता। बिफोर कंडेंसेशन पूछा है तो फिर वो बनेगा। What will be the major product of the given condensation reaction? सिंपल है, देखिए आप क्या कर लीजिए, देखिए डाइल्यूट H2SO4 डाल रखा है, किसी भी एक एसिड को प्रोटोनेट कर लीजिए, प्रोटोनेट करने के बाद में आप उसका इनोल बनाएंगे। दो टाइप के प्रोटोन हैं, इधर से बनाओगे तो 1 2 3 तीन मेंबर की रिंग बनेगी, इधर से बनाओगे तो 1 2 3 4 5 बनेगा, 1 2 3 4 5 बनेगा। इट मींस इनोल फॉर्म जो है ना वो इस डायरेक्शन से बनेगी। ठीक है, यहां पे आपका डबल बॉन्ड O था, यहां पे आपका OH डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला दो, अटैक करवा दो, खोल दो। तो देखो यहां पे क्या बनेगा आपका, कैसा प्रोडक्ट, दो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो एक 5 मेंबर की रिंग बना हुआ है ऐसे, उसके साथ में 3 कार्बन और जोड़ दो। तो यहां पे चेक करना, देखो कौन सा था, ये वाला 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फर्स्ट के ऊपर अटैक हो रहा है तो क्या बनेगा, OH। इसके अलावा फोर्थ के ऊपर कौन आएगा, C डबल बॉन्ड O, है ना। इसके बाद में क्या करवाओगे, एसिडिक मीडियम में इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे, और यहां से H2 को बाहर निकाल के प्रोटॉन को बाहर कर देंगे, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है कौन सा बनेगा, ए वाला, साइक्लाइजेशन। यस, ईशा, रौनक, सुपीरिया, विजय का बिल्कुल सही जवाब है, ए आएगा। यस बिल्कुल ए आएगा, है ना, ए बन जाएगा। OH नेगेटिव, आपने ये कंपाउंड दिया, इसके ऊपर OH नेगेटिव डाला है और प्रोडक्ट आपके सामने है, तो आपको ये बताना है कि दूसरा वाला रिएक्टेंट क्या था। इसका मतलब समझिएगा, यहां से इनोलेट बना होगा, ध्यान देना, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, यहां पे डबल बॉन्ड, तो यहां पे दूसरा वाला C डबल बॉन्ड OH, यही होना चाहिए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर इसने अटैक किया होगा, इनोलेट ने, इसके इनोलेट ने अगर यहां से अटैक किया होगा C डबल बॉन्ड OH नेगेटिव ने यहां पे, तो यहां पे डबल बॉन्ड से बनेगा ना, तो सेम ही कंपाउंड होगा, कौन सा वाला, D, ए नहीं D, चेक करो, D होगा दूसरा भी। यस, विजय का जवाब सही है, ईशा का जवाब सही है। बोलो, आई बात समझ में? चले आगे, प्रोडक्ट के बेसिस पे देखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स फिनाइल विनाइल कीटोन बाय एन अल्डोल कंडेंसेशन।
अल्डोल कंडेंसेशन के बाद में कौन सा वाला कॉम्बिनेशन जो है फिनाइल विनाइल कीटोन देगा? मानवी बी नहीं होगा, डी आएगा, मानवी डी आएगा। सुपीरिया और सौरभ का सही था। नेक्स्ट बताएंगे, सिंपल है। देखो यहां पे ये तो आपका CH2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे मिथाइल रहा होगा। तो आपका कौन सा वाला कॉम्बिनेशन, पहला ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे तो, इसका इनोलेट बना लो, इसके ऊपर अटैक करवा दो, है ना, ए ही बन जाएगा ना। इसका इनोलेट बना के इसके ऊपर अटैक करेंगे तो कैसा बनेगा, PHC डबल बॉन्ड CH3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तो कह नहीं जा रहा होगी, एल्डोल होगी ही नहीं, है ना, ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी तो बन सकता है, इसमें बन सकता है क्या, चेक करो। PHC डबल बॉन्ड OH था, अगर इसका इनोलेट बनाए तो CH2C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा इनोलेट। ये इसके ऊपर अटैक कर दे तो फिर बनेगा क्या, नहीं, फिनाइल विनाइल नहीं बनेगा। देखो कैसा बनेगा, PH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, है ना, फिनाइल विनाइल नहीं होगा, ऐसा बन जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ए। यस, विजय, ईशा, रौनक, मानवी, सुपीरिया, सौरभ और रुचिता का बिल्कुल सही जवाब है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच एस्टर विल नॉट गिव अ गुड यील्ड ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन प्रोडक्ट विद NaOET इन ETOH, अच्छी यील्ड नहीं देगा, कौन सा वाला एस्टर, क्लेजन कंडेंसेशन की बात कर रहा है, कौन से की बात कर रहा है, क्लेजन कंडेंसेशन की। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बस इनोलेट किसमें फास्ट बनेगा। देखो इसमें तो इनोलेट सबसे फास्ट ही बन जाएगा, है ना, Cl आ गया, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें भी फास्ट। यहाँ पे देखो इसके पास हिंड्रेंस ही नहीं है, लेकिन इसके पास थर्मोडायनेमिक होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होंगे, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है ना वो बरीड है, ध्यान दीजिएगा, नहीं सी वाला आएगा। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है ना, इसके केस में ये वाला हाइड्रोजन जो है ना वो बरीड होगा, बरीड होने की वजह से इसको पकड़ा जाना थोड़ा सा कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इसके केस में जितना ज्यादा हिंड्रेंस वाला होगा ना उतनी कम यील्ड मिलेगी, यील्ड की बात हो रही है यहाँ पे, गुड यील्ड, है ना। Cl वाले में तो प्रोटॉन एसिडिक हो जाएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा, 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 ठीक है। यस, शिव प्रताप जी ने सही जवाब दिया है, हिंड्रेंस बढ़ गई है। देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर क्लेजन है, NaOET आगे प्रोटॉन को पकड़ेगा ना, इनोलेट बनाएगा, तो कैसा था, ETOC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव OET आएगा, बोलो यार, यहां से नेगेटिव चार्ज चले अटैक करे, खुले वापिस आए OET बाहर। देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, ये बन गई 5 मेंबर रिंग। इसमें नंबरिंग कर डालो 1 2 3 4 5, फिफ्थ के ऊपर C डबल बॉन्ड आएगा, OET लीव, है ना। फर्स्ट के ऊपर कौन आएगा, C डबल बॉन्ड OET आ जाएगा, बोलो यार, है ना। यहां से क्या देखने को मिलेगा, यस, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन को किसका नाम देते हैं, डिकमैन का, यस, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद में H3O पॉजिटिव डाल रखा है, अगर H3O पॉजिटिव डाल रखा है, अगर इसके साथ में हीट दे रखी होती है ना, यहाँ पे हीट गिवन नहीं है, H3O पॉजिटिव के साथ में अगर हीट गिवन होती ना तो यहाँ पे ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, बोलो यार, यहाँ पे हीट गिवन नहीं है,
सी डबल बॉन्ड OH, है ना। ये पूरा क्वेश्चन इसने बनाया नहीं है ना, हीट और होनी चाहिए थी, शायद लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एल्फा, दिस इज बीटा, है ना। बीटा कीटो एसिड अगर होता है ना आपके पास में, तो वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और आफ्टर डी कार्बोक्सिलेशन आपको क्या मिलता है, नॉर्मल कंपाउंड। हाँ, ऑलमोस्ट सारी कवर कर दी है जी रुचिता जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, है ना। उसमें हीट मेंशन करना भूल गया। अगला, रॉबिन्सन का है, जल्दी निकालेंगे। क्या यहाँ पे रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन होगी क्या, क्या यहाँ पे, अच्छा रिएक्शन का नाम ही दे रखा है रॉबिन्सन, ठीक है, दे ही रखा है। देखो एक्टिव मिथिलीन का प्रोटॉन था ना, NaOH आके प्रोटॉन को पकड़ेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे अटैक करेगा, है ना। जैसे ही कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे अटैक करेगा तो कैसा बनेगा, C, देखिए O नेगेटिव, इसको बना रहे हैं, यहां से आगे चला डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे अटैक हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, यहां से अटैक हो रहा है, 6 मेंबर की रिंग बना दो, ये लीजिए, है ना। डबल बॉन्ड हो इस वाली पोजीशन पे मेथिल था, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां से अटैक हुआ है, यहां से अटैक हुआ है, ये बना दिया है। अब इससे आगे क्या होने वाला है जरा ध्यान दीजिएगा, आइसोमराइजेशन होगा, क्योंकि यहां से अटैक करवाएंगे ना इसके ऊपर, तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी। पहले इनोलेट क्या करेगा, आइसोमराइजेशन करेगा, इनोलेट का आइसोमराइजेशन करवा दो, आइसोमराइजेशन करने के बाद में बन जाएगा कुछ इस टाइप का। अब यहां से नेगेटिव चलेगा ये इसके ऊपर अटैक, तो कितने का बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। जहां जहां पे आपकी अटैच, यहां पे आप प्रोडक्ट बना लीजिए पहले, जैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये मेरे पास में 6 मेंबर की रिंग पहले से ही थी, है ना, और यहां पे एक 6 मेंबर की रिंग और बना लेते हैं, ये लीजिए, है ना। अब नंबरिंग कर लो, जहां पे फ्यूज्ड रिंग फॉर्म हो रही है वो 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिया है जी। इसमें सेकंड के बगल में कौन था, C डबल बॉन्ड O था, फर्स्ट के ऊपर अटैक हो रहा है, OH आएगा, यहां पे सेकंड के ऊपर मेथिल था, और आपका फिफ्थ के ऊपर कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O। अब यहीं से आपका क्या होगा, यहां पे डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। जैसे डिहाइड्रेशन होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, देखो यहां पे मेथिल, इस वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड O, इस वाले पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड, चेक करो है क्या ऐसा, ये रहा पहला। अगर मिथाइल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पोजीशन पे मिथाइल नहीं होता तो फिर डबल बॉन्ड बीच में आता, क्यों, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती, ठीक है, तो फिर डबल बॉन्ड बीच में आता। अगर मिथाइल नहीं होता तो फिर ये प्रोडक्ट बनता। इस वाले में कौन सा बनेगा, ए। स्टार्टिंग मटेरियल पूछ रहा है, उल्टा पूछ लिया है रॉबिन्सन का। देखिएगा, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ये ऐसा रहा होगा, यहां पे कनेक्टिविटी आ रही है, ऐसे तोड़ो इसको, है ना, ऐसे ऐसे तोड़ो, तो यहां पे आपका एक तो COOET रहा होगा, और जिसके साथ में डबल बॉन्ड बनता है ना वो पक्का डबल बॉन्ड O रहा होगा। देखो पीछे चलते हैं, जैसे यहां पे आपका क्या आ रहा था, इस वाले सब्सटेंस में ये डबल बॉन्ड था, हमने अटैक करवाया तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या बना, डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था इसकी पोजीशन पे कौन बना, डबल बॉन्ड। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल कंपाउंड में एक तो डबल बॉन्ड ये रहा होगा, रेट्रो सोचना, थोड़ा सा उल्टा सोचना है, ठीक है। इसके अलावा
एक ऐसा विनाइल रहा होगा, क्योंकि यहां पे इनोलेट बनेगा, वो अटैक करेगा, फिर सी डबल बॉन्ड हो रहा होगा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा मिथाइल आ रहा है यहां पे, इसका मतलब एक मिथाइल एक्स्ट्रा भी रहा होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा। यहां से ये इसके ऊपर अटैक करे, फिर इसका इनोलेट यहां बने, वो आइसोमराइज हो तो यहां जाए, और फिर वो यहां से अटैक करे तो यहां पे डबल बॉन्ड बने। आएगी नहीं यही बात समझ में? इसका मतलब यहां पे डबल बॉन्ड था, कौन सा बना, कौन सा होगा? डी। बिल्कुल सही जवाब दिया विजय ने। विजय, रुचिता, मानवी, रौनक का जवाब बिल्कुल सही है। देखिएगा, अगर ये एमी अटैक करता है इसके ऊपर, तो मान लीजिए एमी ने जो अटैक किया है वो डैश साइड से किया है, तो वेज के ऊपर पीएच होगा, डबल बॉन्ड यहां पे कौन आएगा? ओ नेगेटिव आएगा। बोलो यार, अब यहां पे क्या होगा आपका? आगे कौन दे रखा है? डबल बॉन्ड सीएल। बोलो यार, अब यहां से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज चलेगा, अटैक करेगा SN2, है ना? तो उस केस में जिस फेस पे हिंड्रेंस कम होगी उधर से आएगा, मैथिल की साइड से, डी। मैथिल छोटा है फिनाइल से, डी। अगला, यस, विजय, रुचिता, मानवी, रौनक, सुपीरियर, विजय, रौनक, रुचिता, सबका सही था जी, डी जवाब दिया है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है? एलडीए हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से निकालेगा, है ना? लेस हिंडर्ड साइड से निकालेगा तो ऐसा बनाएगा इनोलेट। क्या दिया गया है? CH3I, CH3I, नेगेटिव चार्ज को चलाओ, अटैक करो बाहर, कैसा बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड बना। उसके बाद में क्या डाला गया है? देखो, PHSH इन इथाइल ट्राई इथाइल अमीन, बेस है, प्रोटॉन को पकड़ेगा तो PHS नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। बोलो यार, थैंक यू रुचिता। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? PHS नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कैसा सेंटर है? सॉफ्ट। सॉफ्ट सेंटर हार्ड साइड पे तो अटैक नहीं करेगा, सॉफ्ट पे ही करेगा। बोलो यार, अगर सॉफ्ट पे अटैक करेगा तो सी डबल बॉन्ड और मैथिल, यहां पे कौन आएगा? SPH नेगेटिव। ET3N ने प्रोटॉन पकड़ा था तो हाइड्रोजन NET3 पॉजिटिव, प्रोटॉन वापस से क्या बन जाएगा? डी। सी नहीं, मानवी, सुपीरियर, रौनक का सही जवाब है। सी कैसे लगा दिया? डायरेक्ट अटैक थोड़ी ना करेगा। विजय, विजय सल्फर है, देखता भी नहीं है बिल्कुल भी हार्ड सेंटर की तरफ, सॉफ्ट है भैया। हाँ, एस सॉफ्ट होता है, कॉन्जुगेटेड पे अटैक करेगा। PPH3 भी सॉफ्ट होता है, कॉन्जुगेटेड पे अटैक करता है। सौरभ का जवाब भी ठीक था, पिछला वाला। नेक्स्ट, H पॉजिटिव हीट, सिंपल एल्डोल करवा रहा है, कुछ है ही नहीं, इधर से ही प्रोटॉन निकालेंगे ना। देखो कितने प्रोटॉन की पॉसिबिलिटी है, चेक कर लो, यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटीज है ना? ये वाला प्रोटॉन और ये वाला तो एक जैसे ही है, तो इसको नहीं बना रहे। यहां से चेक करो, 1 2 3 4 5 6, अगर इस प्रोटॉन को निकालेंगे तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, लेकिन यहां पे ब्रिज हेड बनेगा।
ब्रिज हेड बनेगा, इससे ब्रिज हेड बनेगा तो नहीं लेंगे। इधर से निकालेंगे तो 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग बननी है, स्ट्रेंड होगी नहीं बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। चाहे इस पे अटैक करवा दो चाहे इस पे अटैक करवा दो। तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जब आप इसको लेके चलोगे तो इसको इनोल बना लेंगे। बोलो यार, इनोल बना लेंगे ना, चेक करो। यस ए, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। सौरभ, सुपीरिया, मानवी, विजय, ए, है ना। यहां से सिंपल इसके साथ चिपकाना है, ए और बी में डबल बॉन्ड, बस कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड। तो कैसा बन जाएगा, 5 मेंबर की रिंग के साथ में 6 मेंबर की रिंग बना दो ऐसे, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, इस यहां पे मैथिल था, इससे अगली पोजीशन पे डबल बॉन्ड था ए। यस ए, बिल्कुल सही जवाब है। सुपीरिया, मानवी, विजय, रौनक, सबका जवाब सही है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सौरभ का जवाब भी सही था। ये आपको कैनिजारो की मैकेनिज्म दे रखी है, आप ऐसे ही लिख लेना वैसे अगर लिखना चाहो तो। जब भी आपकी मोनो अनायन मैकेनिज्म होती है ना, मोनो अनायन मैकेनिज्म होती है तो थर्ड ऑर्डर की होती है काइनेटिक्स, और डाया अनायन मैकेनिज्म से जब ये जाता है ना तो उस केस में फोर्थ ऑर्डर की होती है आपकी कैनिजारो, ठीक है। तो इस केस में यहां पे आपसे क्या है, यहां पे आपको मोनो अनायनिक ट्रांजिशन स्टेट ही दी गई है, उसी से हाइड्राइड ट्रांसफर करवा रखा है, इट मींस ये थर्ड ऑर्डर की होगी। तो यहां से देखो ये वाला स्लोएस्ट स्टेप है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, मतलब मोनो अनायन, बोलो यार, मोनो अनायन इनटू सबस्ट्रेट, एल्डिहाइड गिवन है। अब एक बात बताओ, मोनो अनायन तो इनिशियल मटेरियल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से निकलेगा एसएसए वगैरह लगा के, है ना, वरना आप के इक्विलिब्रियम ये वाला लगा लो, के माइनस वन, है ना, तो के वन अपॉन में के माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, वरना आप ऐसे लिख लो के इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट में कौन है आपका, मोनो अनायन, रिएक्टेंट में कौन है आपका, सबस्ट्रेट इंटू ओ एच नेगेटिव, यही आपका के वन माइनस के वन अपॉन में के वन माइनस वन, के वन अपॉन में के माइनस वन के इक्वल होगा। तो मोनो अनायन किसके इक्वल आ जाएगा, मोनो अनायन की कंसंट्रेशन आ जाएगी के इंटू, इसको के डैश कर लेते हैं क्योंकि के पहले लिख चुके होंगे, के इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपका, सबस्ट्रेट इंटू ओ एच की कंसंट्रेशन के। जब इसको मैं इस फॉर्मूला में मोनो अनायन की पोजीशन पे पुट करूंगा तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सबस्ट्रेट की पावर टू, एक सबस्ट्रेट या एक वहां से आएगा, एक OH नेगेटिव। तो टोटल ऑर्डर कितना हो गया, 3। देखो मोनो अनायन में 3 ऑर्डर लिख रखा है ना, तो 3 ऑर्डर वाला कौन सा था, ये रहा। 3 ऑर्डर वाला चेक करो, ये तो 2 ही ऑर्डर है, OH का 2 ऑर्डर नहीं होगा, सबस्ट्रेट का 2 होगा, ठीक है। सी, यस सी जाएगा। मानवी का सुपीरियर का सही जवाब था जी, ठीक है। सौरभ चेंज कर लेना, भी नहीं आएगा। OH के 2 ऑर्डर की नहीं होगी, सबस्ट्रेट 2 बार मिल रहा है, OH एक बार आ रहा है। जब फोर्थ ऑर्डर की होती है ना तो इसमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सबस्ट्रेट के 2 ऑर्डर की और OH के भी 2 ऑर्डर की, यहां पे। लेकिन जब कैसा होगा, मोनो अनायन होगा तो उस केस में सबस्ट्रेट के हिसाब से सेकंड ऑर्डर और इसके हिसाब से 1 ऑर्डर होगी। नेक्स्ट, ये तो शायद कर ही लिया हम लोगों ने, है ना, कर लिया है ना, ये तो दोबारा लिखा गया है ना। एलडीए यहां से प्रोटॉन निकालेगा, प्रोटॉन निकालने के बाद में SN2, ये तो कर लिया था शायद हम लोगों ने, है ना, दोबारा आ गया। अगला, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बोलो। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन,
देखो OMe क्या करेगा, एक्टिव मेथिलीन वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, नेगेटिव बनाएगा, कॉन्जुगेट पोजीशन पे अटैक कर देगा। कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OMe, है ना। यहां पे अटैक हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, O नेगेटिव OMe, इसको प्रोटॉन पिला दो। अब देखना, एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ये जो आपका इनोलेट है ना, वो इन दोनों पे तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेंड सिस्टम बनेगा, 1 2 3 4 स्ट्रेंड है, नहीं आएगा। कौन से पे आएगा, अगर यहां पे एमी होता तो रिएक्शन हो जाती, इसका इनोलेट एस्टर के ऊपर रिलेक्टेंट होगा, अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एस्टर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं होती है। इसलिए यहां पे जब हम लोग चेक करेंगे ना, तो मेजर प्रोडक्ट मेरा कौन सा रहने वाला है, डी। साइक्लाइजेशन वो करवा भी नहीं रहा है, कौन सा आएगा, डी। यस, सौरभ और रौनक ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सी कैसे आ गया, हैं, वाह गजब, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं होती, यहां कहां अटैक करवा रहे हो डायरेक्ट, उधर जाओ, है ना, वहां तो अटैक ही नहीं हो सकता। एल्डिहाइड कीटोन में ही नहीं जाता है जब अनसैचुरेटेड होता है, तो आज तो एस्टर है। ओके मानवी, चलिए नेक्स्ट। बस ये तो आसान ही है, इसको करवाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही जैसे क्वेश्चन डाल दिए सारे के सारे, है ना। यहां पे क्या बनेगा आपका, इनामीन बनेगा ना, पहले इमीनियम आयन बना दो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर यहां से क्या करेंगे, प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे, खूब माइकल पेल रखा है रिएक्शनों में, ये बनेगा, ये मैथिल तो है ही नहीं, है ना, ये बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो बी ऑप्शन हो सकता है या ए ऑप्शन हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, डी कार्बोक्सिलेशन कहां से हो जाएगा, हवा में ही हो जाएगा क्या डी कार्बोक्सिलेशन, एसिड थोड़ी ना है यहां पे कोई, ठीक है। ये बन गया है ये दोनों। अब इस इनामीन, ये इनामीन क्या करेगी, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे अटैक कर देगी, सिंपल सा है। अगर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे अटैक करेगी इनामीन, तो यहां से कैसा बनेगा आपका, ऐसा, ये, ठीक है। एसिडिक मीडियम दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी में हो गया तो, ठीक है। H3O पॉजिटिव जो है, प्रोटॉन पिला दो, गला काट दो इसका, कौन है ये आपका, इनामीन। इनामीन की अगर H पॉजिटिव H2O जोनोलिसिस या NaIO4 डालते हैं, तो क्रॉस फोल्डिंग एल्डिहाइड या कीटो में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये बस यहां से कीटो आ जाएगा, ये एज इट इज। तो कौन सा बनेगा ऐसा, ए, ए, यस, सुपीरियर, रौनक, विजय, उमेश, सौरभ का सही। नेक्स्ट, Br2NaOH, नहीं करवा रहा मैं, करवाऊं क्या, मर जाओ इसमें तो, है ना। Br2NaOH में क्या होगा, OH नेगेटिव, नेगेटिव बनाएगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा OH नेगेटिव, ये फिर क्या करेगा, Br2 पे अटैक, होफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन है ना। ओ माय गॉड, देखेगा C डबल बॉन्ड O, NH Br, ये बनेगा N ब्रोमोमाइड, है ना। फिर से OH नेगेटिव, प्रोटॉन को पकड़ेगा, नेगेटिव बनेगा Br बार, आइसोसाइनेट, ठीक है। यहां से बन जाएगा आइसोसाइनेट। आगे क्या डाल रखा है, पानी, बोलो यार, HOH, तोड़ो तोड़ो, जोड़ो जोड़ो, एसिड बाहर निकाल दो, है ना। तो यहां से क्या बन जाएगी, अमीन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में, यस, बी। इसको भी गलत कर रहे हो, सॉरी बी नहीं, सी, सी सी,
इसको भी गलत कर रहे हो। यस, विजय, सौरभ, सुपीरिया, उमेश का जवाब सही था। रौनक चेक चेक इट आउट, है ना, एक बार चेक करो फटाक से। 2 मिथाइल तो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, वो कहां जाएंगे। अरेंजमेंट का नाम क्या होगा, कौन से वाले सेंटर पे अटैक करेगा। देखिए यहां पे तो NH2 जो है प्लस M लगाएगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होंगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होंगी। OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, खुलेगा। PH O नेगेटिव, OH डबल बॉन्ड O, NH2 नेगेटिव चार्ज वापस फिनाइल घूमेगा, घुमा दो। एक ही सेंटर के ऊपर घुमा देंगे तो देखो एक NH2, PH, OH और एसिड, है ना। यहां पे क्या बन जाएगा, एसिड। कैसा बनेगा, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंज, सॉरी बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बोलेंगे ना। कौन सा बनेगा, ए। सी कैसे बना रहे हो, ए बनेगा, ए बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। नेक्स्ट, देखिएगा। नेक्स्ट BuLi क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, है ना, प्रोटॉन को पकड़ लेगा। तो यहां से कैसा बन जाएगा, यहां पे एक्सेस में डाल रखा है, 2 केस बनेंगे। देखिएगा जब आप एक्सेस में BuLi लेके चलोगे ना, तो एक तो इस वाले प्रोटॉन को पकड़ता है BuLi, और एक नाइट्रोजन वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव बनेगा और इस वाली पोजीशन पे नेगेटिव बनेगा, Li पॉजिटिव Li पॉजिटिव। तो यहां से नेगेटिव चार्ज को चलाएं तो ये TS बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड नेगेटिव, ऐसी वाली स्पीसीज जो है वो आपकी बन जाएगी। अब यहां से आगे और देखो, यहां से N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 बाहर जाएगा, और जैसे ही N2 बाहर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव Li पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में जब आप एक्सेस में डालोगे ना, तो एक्सेस के बाद में ये यहां पे लिथियम नहीं आएगा, यहां पे आएगा लिथियम, ये बनेगा। ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब जरा चेक करना, नेगेटिव चार्ज है, क्या डाला गया है, PHCHO, बोलो यार, C डबल बॉन्ड OH, अटैक खुला, अल्कोहल बन जाएगा, B। C नहीं बनेगा, B पैरा पे बनेगा ना, दोनों मिथाइल के पैरा पे बनेगा ना नेगेटिव, ठीक है, B आएगा। यस, विजय, सुपीरिया, रौनक का जवाब सही है, B आएगा। सौरभ थोड़ा सा चेंज करना, B आएगा। नेक्स्ट सिमेट्री अरेंजमेंट है, कर दो जल्दी से, चलो मैं ही बता देता हूं। देखो वैसे इसके लिए आपको कोई एसिड की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, है ना, H पॉजिटिव आपको चाहिए होता है। तो जो आपका PHC डबल बॉन्ड OH है ना, ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा पहले। प्रोटोनेट होने के बाद में हाइड्राजोइक एसिड जो है ये अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा, ये अटैक करेगा, खुलेगा।
तो कैसा बनेगा, पीएच OH OH NH N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ऐसी स्पीसीज बन के तैयार हो जाएगी। ये यहां से आगे चला था, इसने यहां पे अटैक कर दिया तो NH N2 पॉजिटिव 2H। अब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये पीएच इसके ऊपर माइग्रेट कर जाता है और N2 बाहर। जैसे ही N2 बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, NH इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH एसिड बन जाएगा और इधर कौन आ जाएगा, पीएच। यहां से डीकार्बोक्सिलेशन पीएच NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएच NH2 में सी ना होगा रे, ए होगा, ए कर्टियस सॉरी सिमिड रीअरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है, सिमिड। सिमिड रीअरेंजमेंट है। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस कहां है, छोड़ देना। यस, रौनक सुपीरियर का सही था जी। बताएंगे जी, एल्डिहाइड है, सिंपल सा है, अल्डोल है ना, बोलो यार, अल्डोल ही है, इनोलेट बना लो। O नेगेटिव H, पानी बाहर है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सीधा ही डबल बॉन्ड बना देते हैं। देखो कौन सा है, ये रहा, सी। यस, बिल्कुल सही जवाब है सौरभ का और मानवी का। अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं, रुचिता केवल 75 क्वेश्चन करवाऊंगा आज। वैसे तो मैंने 100 सोचे थे कि 100 क्वेश्चन करवाऊंगा आज, लेकिन 2 और करवाऊंगा बस। Which of the following alcohol is treated with concentrated H2SO4 gives minus H2O। अल्कोहल को ट्रीट किया जाए, सिंपल है। देखो यहां से OH क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा। अगर प्रोटॉन को पकड़ेगा तो क्या था आपका, पीएच था, इसके साथ में यहाँ पे कौन था, सिंगल बॉन्ड। इस वाली पोजीशन पे देखो, अगर ये प्रोटॉन को पकड़ेगा तो यहां से बाहर निकलेगा, इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, 2 मिथाइल, है ना। इवन एलिमिनेशन का क्वेश्चन हो गया ना, और इवन एलिमिनेशन में हमेशा प्रोडक्ट कहां से बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका, पीएच CH2, ठीक है। फिर कौन आएगा, पीएच CH2 के बाद में डबल बॉन्ड आएगा, और यहां पे अब आपका क्या आ जाएंगे, 2 मेथल। पहला, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे डी ना होगा, ऑल ऑफ 3 विल बी फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट ना रे, इवन एलिमिनेशन है, हमेशा मोर एसिडिक प्रोटोन ही बाहर निकलेगा। 1 मिनट रुकना जी, 1 मिनट रुकना, अच्छा लोचा है, गड़बड़ है, छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, नहीं ए नहीं बनेगा जी, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं, ए नहीं बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं, बी ही बनेगा।
C6H5 के साथ डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा, बी बनेगा। नहीं नहीं, रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, लेकिन बी बनेगा, सॉरी, है ना, थोड़ा सा मैंने वो देखा नहीं पीएच, ठीक है, रेजोनेंस को देखा नहीं था, ठीक है। रेजोनेंस ये माइनर होगा, रेजोनेंस मेजर होगा ना, बनने वाला डबल बॉन्ड फिनाइल के साथ रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल होगा। ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, सौरभ डी बता रहा है, वाह सौरभ वाह, आई लव द वे यू स्टडी ऑर्गेनिक। चलिए B2H6, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। B2H6 क्या करेगा, बोरोन का एडिशन उस तरफ होगा ना जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे इधर हाइड्रोजन एक है, उधर मैथिल है, तो हमेशा कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन। तो ये BH3 यूनिट से आए होंगे दोनों के दोनों, है ना। अब यहाँ पे H2O2OH नेगेटिव डालेंगे ना, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जहां पे BH2 लगा हुआ है उस वाली पोजीशन पे OH, CH3 हाइड्रोजन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अपोजिट वाला, ये नहीं बनेंगे, सिन नहीं बनेगा, एक ही सेंटर पे भी नहीं बनेगा, अपोजिट सेंटर पे अपोजिट बनेगा, है ना। नीचे के फेस से भी हो सकता है, ऊपर के फेस से भी, कोई दिक्कत नहीं है मानवी, है ना, समझ में आ गया। 75 क्वेश्चन पूरे हुए, 75 साल के आजादी के दिवस पे 75 पूरे, ठीक है। नेक्स्ट में मिलेंगे। सर इक्वल नहीं देखा, पॉसिबिलिटी समझा, ओके ओके, पॉसिबिलिटी समझा, ठीक है, यस बी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक सेशन रहेगा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस हेट्रो का, 75 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन का OMC का, एक और, है ना। ये 2 सेशन और मैं फटाफट जल्दी से लूंगा। उसके बाद में 25 क्वेश्चन नेम रिएक्शन का एक सेशन और रह जाएगा मेरा, फिर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे हो चुके हैं 250 प्लस 75, मतलब ज्यादा ही हो चुके हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी इतने ही मान लेते हैं एक बार। 325 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं, 4 टीचर है तो 500 करवाने हैं, अभी मेरे 175 क्वेश्चन और बाकी हैं, मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं 75 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म और हेट्रो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, बाय। ठीक है विजय, कर देंगे ऐड, विजय कर देंगे ऐड। और बताइए, और कोई फरमाइश।